श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, सावन मास की इस भक्तिमय कथा श्रृंखला का आज 12वां दिन है। आज का दिन और भी विशेष है क्योंकि आज सावन मास का दूसरा सोमवार है। इस पावन अवसर पर हम भगवान महादेव के अत्यंत कृपालु चंद्रशेखर स्वरूप को नमन करते हैं, जिनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा शीतलता, संयम और ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। उनके साथ साथ हम माता पार्वती, चंद्रदेव और समस्त शिवगणों को भी सादर वंदन करते हैं। आज की कथा आरंभ करने से पहले हम सभी प्रार्थना करते हैं। हे चंद्रशेखर भोलेनाथ, हमारे भीतर की अस्थिरता, अशांति और अहंकार को दूर करे। हे पार्वती माता, हमें अचल श्रद्धा, सरलता और सेवा का वरदान प्रदान करे। हे सोमदेव, हमारी बुद्धि को शीतलता, मन को स्थिरता और वाणी को मधुरता प्रदान करे। यदि किसी भी व्रत, पूजन या कथा श्रवण में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा करे और हमें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। आज का यह सोमवार सावन मास के बीचों बीच आने वाला वह अत्यंत शुभ और पावन दिन है जब शिव भक्ति अपनी चरम पर होती है। यह दिन मन, वचन और कर्म से स्वयं को भगवान शिव के श्री चरणों में पूर्ण रूप से अर्पित करने का दिन है। सभी प्रेम से बोलिए, चंद्रशेखर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो आइए आज की पावन कथाओं का रसपान करने से पहले आज के पंचांग के बारे में जान लेते हैं। आज दिनांक है 10 अगस्त और दिन है सोमवार। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8 बजे तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है जो भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित होता है। हमारे चैनल पर सावन सोमवार व्रत कथा और मंगला गौरी व्रत कथाएं सुनाई जा रही हैं। अगर आपने इन पावन कथाओं को अभी तक नहीं सुना है तो आप इन्हें अवश्य सुन लीजिएगा। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:22 से 5:05 तक, सूर्योदय सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त शाम 7:05 पर। अब सुनिए आज की कथा। आज हम सुनेंगे भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा। स्वयंभू शिव शंकर के हमारे देश में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इन्हें प्रकाश लिंग भी कहा जाता है। इनमें से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित किया गया था, जिसका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। इसे इस पृथ्वी का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग भी माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर आकर तपस्या की थी। इस तपस्या के प्रभाव से चंद्रमा को उस श्राप से मुक्ति मिली और उन्हें अपना दिव्य रूप फिर से प्राप्त हुआ। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। तो आइए अब इस दिव्य कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्विनी समेत अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। 27 कन्याओं के पति बनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए। कन्याएं भी चंद्रमा को अपने वर के रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न थी, लेकिन उनकी यह प्रसन्नता बहुत अधिक दिनों तक नहीं रह सकी, क्योंकि कुछ समय बाद चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से एक रोहिणी पर सबसे अधिक मोहित हो गए। यह बात जब प्रजापति राजा दक्ष को पता चली तो पहले तो वह चंद्रमा को समझाने के लिए उनके पास गए। चंद्रमा ने भी उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से रोहिणी के प्रति उनकी आसक्ति और अधिक तीव्र हो गई। उनका मन पहले से भी अधिक रोहिणी की ओर मोहित होने लगा। जब चंद्रमा की अन्य पत्नियों ने फिर से यह बात अपने पिता प्रजापति दक्ष को बताई और राजा दक्ष को यह सब दोबारा ज्ञात हुआ तो वह क्रोधित होकर चंद्रमा के पास गए। क्रोध में आकर उन्होंने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन लगता है कि तुम पर मेरी बात का कोई प्रभाव नहीं होने वाला। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओ, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। राजा दक्ष के इस श्राप के तुरंत बाद ही चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। श्राप से ग्रस्त होने के कारण उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। उनका तेज और उनकी रोशनी भी कम होने लगी। यह देखकर ऋषि मुनि बहुत चिंतित और परेशान हुए। इसके बाद सभी ऋषि मुनि देवराज इंद्र के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उस उपाय के अनुसार
चंद्रमा को सोमनाथ के इसी स्थान पर आना था और भगवान शिव की तपस्या करनी थी। कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी के अनुसार भगवान शिव प्रकट होते और वहीं प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रमा को मुक्ति दिला सकते थे। तब श्री ब्रह्मा जी की बात मानकर चंद्रमा इस पवित्र स्थान पर आए। इस पवित्र स्थान पर आकर चंद्रमा ने भगवान वृषभध्वज का महामृत्युंजय मंत्र द्वारा पूजन किया। इसके बाद वह लगातार 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उन्हें अपनी सुध बुद्ध तक नहीं रही। चंद्रमा की ऐसी कठिन और अखंड तपस्या देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भोलेनाथ अत्यंत दयालु है। उनकी पूजा और उनकी तपस्या चाहे कोई भी करे, वह सभी पर समान रूप से प्रसन्न होते हैं। चाहे वह असुर हो, दानव हो, देवता हो या कोई साधारण मनुष्य, भोलेनाथ सभी की पुकार सुनते हैं और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और उनसे अपने मनोवांछित इच्छा के अनुसार वर मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने जब भगवान शिव को अपने सामने प्रकट देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति प्रदान कर दीजिए और मेरे सभी अपराधों को भी क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, हे चंद्रदेव, तुम्हें जिसने भी ये श्राप दिया है वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई उपाय अवश्य करूंगा। इसके बाद भोलेनाथ ने चंद्रमा के साथ जो कुछ भी किया उसे देखकर चंद्रमा ना तो अधिक प्रसन्न हो सके और न ही अधिक उदास रह सके। लेकिन आखिर भोलेनाथ ने ऐसा क्यों किया? दरअसल चंद्रमा की कठोर तपस्या से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न थे। वे उन्हें वरदान भी देना चाहते थे, लेकिन यहाँ एक संकट था कि जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अब असमंजस की स्थिति ऐसी थी और यह असमंजस भी इतना बड़ा था कि भोलेनाथ भी एक प्रकार के संकट में पड़ गए। जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था वह स्वयं भोलेनाथ के ससुर थे। अब ऐसी स्थिति में भोलेनाथ ने एक उपाय निकाला। उन्होंने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ कि तुम्हारा क्षय रोग पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, लेकिन मैं इसमें कुछ कमी अवश्य कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं उनमें से एक पक्ष में तुम निरंतर निखरते जाओगे, अर्थात तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम धीरे धीरे क्षीण भी होते जाओगे। यह चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का एक पौराणिक रहस्य है, जिसमें एक पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं और दूसरे पक्ष में वह क्षीण होते जाते हैं। भगवान शिव के इस वर से चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान शिव का आभार प्रकट किया और फिर उनकी स्तुति भी की। जिस स्थान पर भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद प्रदान किया, उनका क्षय रूप कम किया और उनके क्षय रोग का उपाय बताया, उसी स्थान पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की स्तुति की। फिर इसी स्थान पर भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुए। साकार होते ही देवताओं ने उन्हें यह सोमेश्वर भगवान के रूप में प्रकट हुआ मान लिया। यहीं से भगवान शिव तीनों लोकों में सोमनाथ के रूप में विख्यात हो गए। जब भोलेनाथ सोमनाथ के रूप में यहाँ स्थापित हो गए तो देवताओं ने उनकी पूजा तो की ही, साथ ही चंद्रमा को भी नमस्कार किया, क्योंकि चंद्रमा के कारण ही भगवान शिव का यह दिव्य स्वरूप इस स्थान पर प्रकट हुआ था। समय बीतता गया और इस स्थान की पवित्रता बढ़ती गई। शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भगवान शिव सोमनाथ के रूप में यह निवास करने लगे तब देवताओं ने यहाँ एक पवित्र कुंड की भी स्थापना की। उस कुंड का नाम रखा गया सोमनाथ कुंड। कहा जाता है कि इस कुंड में भगवान शिव और श्री ब्रह्मा जी का साक्षात वास है, इसलिए जो कोई भी इस कुंड में स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे हर प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। असाध्याय से असाध्याय रोग भी इस कुंड में स्नान करने के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके लिए एक विधि है जिसका पालन करना आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त है तो उसे उस कुंड में लगातार 6 मास तक स्नान करना होगा। तो यह है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महान महिमा। कहा जाता है कि इस पवित्र तीर्थ पर आकर आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना या मुराद हो, वह अवश्य पूरी होती है। यदि जीवन में कभी आपको यह शुभ अवसर मिले कि आप भगवान शिव के सभी
12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सके तो आपको उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। जो भक्त किसी कारणवश इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने में असमर्थ है, यदि वह सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन करके अपने मन में ही इन ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हैं तो उन्हें भी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। अब सुनिए आज का महात्म्य। क्या आपने कभी दूती शक्तियों के बारे में सुना है? यदि नहीं सुना तो आज की इस कथा में आप दूती शक्तियों के दर्शन और पूजन के महात्म्य के बारे में जानेंगे। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, सोमेश्वर से ईशान कोण में और वाराहो देवी से पूर्व भाग में परम उत्तम सर्वेश्वर देव विराजमान है। उनके समीप भक्ति पूर्वक जाकर मनुष्य अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सर्वेश्वर की स्थापना सिद्धि ने ही की है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करता है वह सभी पातकों से मुक्त होकर सिद्ध लोक को प्राप्त करता है। काम, क्रोध, भय, लोभ, राग, मत्स्य, ईर्ष्या, दंभ, आलस्य, निंद्रा, मोह और अहंकार ये सभी सिद्धि में विघ्न डालने वाले दोष हैं। सिद्धेश्वर के पूजन से इन सभी दोषों का नाश हो जाता है। ऐसा जानकर मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करनी चाहिए। सिद्धेश्वर के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूरी पर कपिलेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है, जिसके दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में कपिल नाम से प्रसिद्ध एक राजश्री हुए हैं। उन्होंने वहां बड़ी भारी तपस्या करके उत्तम सिद्धि प्राप्त की और शिवलिंग की स्थापना करके मेरी समीपता प्राप्त की। उस लिंग में मैं सभी लोगों के हित के लिए सदा निवास करता हूँ। जो मनुष्य शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में 7 बार सोमेश कपिलेश्वर का दर्शन करता है वह गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य वहाँ तिलय धेनु का दान करता है वहाँ एक एक तिल की संख्या के बराबर युगों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। दंडपाणेश्वर के निकट ही गंधेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम शिवलिंग है। गंधर्वराज धनवाहन ने वहाँ कठिन तपस्या करके उस शिवलिंग की स्थापना की थी और उनकी पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। जो मनुष्य पवित्र होकर और यत्न पूर्वक गंधेश्वर का पूजन तथा दर्शन करता है वह गंधर्व लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तरायण आने पर अग्नि तीर्थ में स्नान करके गंधर्वों द्वारा पूजित उस शिवलिंग का पूजन करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस महात्म्य का श्रवण और अभिनंदन करके भी मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है। गंधेश्वर के पूर्व भाग में गौरी जी के समीप विमलेश्वर नामक लिंग प्रतिष्ठित है। जिसका शरीर क्षय रोग से भरा हुआ हो वह भक्ति पूर्वक विमलेश्वर का दर्शन करके अपने सभी दुखों का अंत कर देता है और निर्मल पद को प्राप्त हो जाता है। वही रोगग्रस्त गंधर्व सेना भी रोग से मुक्त होकर विमल स्वरूप को प्राप्त हुई थी। इसलिए पृथ्वी पर वह लिंग विमलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के स्थान से नैऋत्य कोण में 16 धनुष की दूरी पर धनदेश्वर लिंग स्थित है। यह राहु लिंग से वायव्य कोण में स्थित है। कुबेर ने वहाँ बड़ी भारी तपस्या करके धनत का पद प्राप्त किया था। उन्होंने विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना और पूजा करके अलकापुरी के स्वामी होने का पद प्राप्त किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक धनदेश्वर का दर्शन करके पंचोपचार विधि से उनकी पूजा करता है उसके कुल में कभी दरिद्रता का नाम भी नहीं सुना जाता। मेरी 3 शक्तियाँ हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। पहले जो 14 और 5 शिवलिंग बताए गए हैं उनमें यथाशक्ति 4, 3 या 1 की पूजा करके फिर पूर्वोक्त इन 3 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। सोमेश्वर से ईशान कोण में जो वाराहो देवी कही गई है वह चंद्रमा की अमा नामक कला है। वे ही भगवती उमा की भी कला मानी गई है। उन्हीं को मेरी इच्छा शक्ति जानना चाहिए। वारोहा देवी भूमंडल के सभी प्राणियों का हित करने के लिए प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर क्रिया शक्ति रूपा दूसरी महादेवी स्थित है। वही योगिनी वंदित पीठ है। उसी स्थान पर पाताल को जाने वाला एक बहुत बड़ा विवर अर्थात गुफा है। पहले उन महादेवी का नाम भैरवी था। फिर इस वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में राजा अजापाल के द्वारा आराधित होने के कारण वह अजापालकेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। जो मनुष्य लौकिक सुखों और भोगों की इच्छा रखता है उसे गंध, धूप, अलंकार, वस्त्र तथा
अन्य उपचारों द्वारा उन महादेवी का पूजन करना चाहिए। प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में दरिद्रता का विनाश करने वाली तीसरी अजा देवी विराजमान है, जिन्हें ज्ञान शक्ति माना गया है। उनका स्थान राहेश्वर से दक्षिण भाग में स्थित है। अघासुर के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय मेरे क्रोध से अजा नाम की देवी प्रकट हुई। उनके साथ करोड़ों देवियां भी प्रकट हुई थी। वे सभी सिंह पर सवार थी और उनका रूप बड़ा ही सुंदर था। उन्होंने ढाल और तलवार धारण करके बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। उनके भय से बहुत से दैत्य समुद्र की ओर भागने लगे। देवी सिंहवाहिनी और उनके गणों ने उन दैत्यों का पीछा किया। वे दैत्य इधर उधर भागते हुए महासागर के समीप स्थित प्रभास क्षेत्र में जा पहुँचे। वहाँ कुछ दैत्य तो मार डाले गए और कुछ पाताल में समा गए। सभी दैत्यों को मारा गया देखकर और इस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर सिंहवाहिनी देवी यही सोमेश्वर के ईशान कोण में तथा गौरीश्वर से उत्तर दिशा में स्थित हो गई। जो स्त्री या पुरुष वहां उनका दर्शन करते हैं, वे 7 जन्मों तक पूर्ण रूप से सौभाग्यशाली बने रहते हैं। जो मनुष्य वहां गीत वाद्य तथा नृत्य करता है, उसके वंश में देवी की कृपा से कोई भी दुर्भाग्यवान नहीं होता। जो स्त्री वहां लाल रंग की बत्ती से युक्त दीपक को घी से प्रज्वलित करके देवी को अर्पित करती है, उस बत्ती में जितने सूत होते हैं उतने जन्मों तक वह सौभाग्य प्राप्त करती है। जो मनुष्य तृतीया तिथि को इस महात्म्य का पाठ करता है अथवा जो भक्ति पूर्वक इसे सुनता है, वह अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रभास क्षेत्र में 3 दूती शक्तियां हैं। पहली का नाम मंगला देवी है, दूसरी को विशालाक्षी देवी कहा जाता है और तीसरी चतुर देवी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रभास क्षेत्र की यात्रा का पूरा फल चाहने वाले मनुष्य को क्रमशः इन तीनों शक्तियों का ही पूजन करना चाहिए। मंगला देवी को ब्रह्मा जी की शक्ति कहा गया है, विशालाक्षी देवी को श्री विष्णु की शक्ति माना गया है और चतुर प्रिया देवी मेरी शक्ति है। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, सबसे पहले मंगला देवी की पूजा करनी चाहिए। वे अजा देवी के उत्तर भाग में निवास करती है। राहिश के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूरी पर उनका स्थान स्थित है। सोमनाथ की प्रतिष्ठा के लिए जब सोम ने यज्ञ का प्रारंभ किया, उस समय उस यज्ञ को देखने के लिए वहां ब्रह्मा आदि देवता भी आए हुए थे। उसी देवी ने उन सभी देवताओं का मंगल किया था, इसलिए उस देवी का नाम मंगला पड़ा। जो नारी तृतीया तिथि के दिन मंगला देवी की पूजा करती है, उसके सभी अमंगल और दुख पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। भगवान दैत्यसूदन के पूर्व भाग में वैष्णवी क्षेत्र की दूती महादेवी विशालाक्षी विराजमान है। योगेश्वरी से ईशान कोण में 100 धनुष की दूरी पर उनका स्थान है। जो लोग महान दुर्भाग्य की अग्नि में जल रहे हैं, उनके उस दाह को शांत करने और उनका दुर्भाग्य दूर करने के लिए विशालाक्षी देवी औषधि के समान है। चाक्षुष मनवंतर में जब सभी दैत्य भगवान विष्णु के प्रहार से भयभीत होकर दक्षिण दिशा की ओर भागे, उस समय उन्हें मारना अत्यंत कठिन जानकर भगवान विष्णु ने परम प्रभावशालिनी भैरव शक्ति महामाया का स्मरण किया। भगवान विष्णु के स्मरण करते ही अत्यंत प्रकाशमयी महामाया वहां प्रकट हो गई। भगवान विष्णु के दर्शन करते ही उनके नेत्र आनंद से खिल उठे। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से भगवान को देखा, इसी कारण उनका नाम विशालाक्षी पड़ गया। इस कल्प में उन्हें ललिता तोमा कहा जाता है। जो व्यक्ति माघ मास की तृतीया तिथि के दिन विधि विधान पूर्वक उनका पूजन करता है, उसके वंश में कोई भी संतानहीन नहीं रहता। जो मनुष्य भक्ति भाव से उनका दर्शन करता है, वह लंबे समय तक निरोगी, सुखी और सौभाग्यशाली बना रहता है। ललिता देवी से उत्तर दिशा में 10 धनुष की दूरी पर तीसरी शक्ति चतुर प्रिया का निवास है। मेरी प्रेरणा से वह इस क्षेत्र की रक्षा में सदा संलग्न रहती है। वह चबूतरों, चौराहों, पुराने घरों, बगीचों तथा महलों की अटारियों पर और मार्गों में रात के समय घूमती रहती है। जो स्त्री अथवा पुरुष महानवमी के दिन नाना प्रकार के उपहारों और पुष्पों से उस कल्याणमयी देवी की विधि विधान पूर्वक पूजा करता है, उस पर प्रसन्न होकर देवी उसे संपूर्ण लोक प्रदान कर देती है। यात्रा के उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वहां भोजन करना चाहिए। जय भोलेनाथ। सावन मास महात्म्य की कथा में आज इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंगों की कथा।
आज सुनिए भगवान शिव के महाकालेश्वर और केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में वैसे तो पूरे वर्ष ही भक्त भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भीड़ दोगुनी हो जाती है। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में स्थित है। पुण्य सलीला शिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहा जाता था और यह भारत की पवित्र परम सप्तपुरियों में से एक मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन श्रीकर नाम का एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माता के साथ उधर से जा रहा था। राजा चंद्रसेन को भगवान शिव का पूजन करते देखकर वे बालक बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और उसके मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हुआ। वे स्वयं भी उसी प्रकार की पूजन सामग्री से भगवान शिव का पूजन करने के लिए उत्साहित हो उठा, लेकिन पूजन की सामग्री जुटा न पाने के कारण लौटते समय उसने रास्ते से पत्थर का एक टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसने उसी पत्थर को भगवान शिव के रूप में स्थापित कर दिया और फूल, चंदन आदि से बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उसकी पूजा करने लगा। जब उसकी माता उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई तो वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुआ। तब अंत में उसकी माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाया और उसे दूर फेंक दिया। अपनी माता के इस कार्य से वह नादान बालक बहुत दुखी हो गया। वह जोर जोर से रोते हुए भगवान शिव को पुकारने लगा। रोते रोते अंत में वह मूर्छित होकर वहीं धरती पर गिर पड़ा। उस नन्हे और नादान बालक की अपने प्रति ऐसी अटूट भक्ति, प्रेम और श्रद्धा देखकर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो गए। जब उस बालक को होश आया और उसने अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक अत्यंत भव्य और विशाल मंदिर खड़ा हुआ है, जो स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों से बना हुआ था। उस मंदिर के अंदर अत्यंत प्रकाश में भास्वर और तेजस्वी ज्योतिर्लिंग विराजमान था। वह बालक प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब उसकी माता को यह समाचार मिला तो वे दौड़कर वहां आई और अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। धीरे धीरे उस स्थान पर बहुत भारी भीड़ एकत्रित हो गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी कहने लगे, हे मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल प्रदान करने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जिसे बड़े बड़े ऋषि और मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेकर उनके यहाँ अनेक प्रकार की दिव्य लीलाएं करेंगे। हनुमान जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मान्यता है कि तभी से उस पवित्र ज्योतिर्लिंग की पूजा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से की जाने लगी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक दूसरी कथा भी मिलती है। इस कथा के अनुसार किसी समय अवंतिकापुरी में वेदों का पाठ करने वाले तपोनिष्ठ और अत्यंत तेजस्वी एक ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नाम से एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के उद्देश्य से वहां आ गया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के कारण वे बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचारों से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। जब प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उस ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखा तो वे वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने केवल एक हुंकार से ही उस भयंकर और अत्याचारी दानव को ही वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव वह हुंकार के साथ प्रकट हुए थे, इसी कारण उनका नाम महाकाल पड़ गया और इसलिए उस पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाने लगा। महाकाल ज्योतिर्लिंग की आरती भस्म से की जाती है। शिव पुराण के अनुसार भस्म ही संपूर्ण सृष्टि का सार है और एक दिन ये पूरी सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित हो जानी है। सृष्टि के उसी सार अर्थात भस्म को भगवान शिव सदैव अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि भगवान शिव में ही विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने उपले, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चार भी किए जाते हैं। इन सभी सामग्रियों को जलाने के बाद जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े से अच्छी तरह छान लिया जाता है। इस प्रकार
तैयार की गई पवित्र भस्म से भगवान शिव की आरती की जाती है। यही भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है। आइए अब सुनते हैं केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में स्थित है। केदारनाथ को 4 धामों में से एक माना जाता है और केदारनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है। इसके पश्चिम दिशा की ओर पवित्र मंदाकिनी नदी बहती है। अब सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड के 4 धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इन चारों धामों में केदारनाथ धाम का विशेष और अत्यंत बड़ा महत्व है। यह पावन तीर्थ स्थल मनमोहक और सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित है। इनमें से एक कथा महाभारत पर आधारित है, जबकि दूसरी कथा शिव पुराण की कोटि रुद्र संगीता में वर्णित है। आइए तो सबसे पहले हम कोटि रुद्र संगीता में वर्णित इस पावन कथा के बारे में जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम नर और नारायण था। यही नर और नारायण द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए थे और उन्होंने धर्म की स्थापना की थी। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में भी आप इस बात का उल्लेख देख सकते हैं। ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्रीवन में स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख बैठकर घोर तपस्या किया करते थे। तब भगवान शिव उन दोनों बालकों से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की इस घोर और कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक बार वहां प्रकट हुए। अपने सामने साक्षात भगवान शिव को देखकर दोनों बालक अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब भगवान शिव ने उन दोनों बालकों से कहा, बालकों, मैं तुम दोनों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगना चाहो निसंकोच मांग सकते हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब दोनों बालकों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। दोनों बालकों ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, अतः हम सभी के कल्याण के लिए आप यहाँ सदा सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। तब भगवान शिव ने उन दोनों बालकों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वह लिंग रूप में साक्षात प्रकट होकर निवास किया। वहाँ पर 2 विशाल पर्वत भी है, जिनका नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात यदि रास्ते में ही किसी की मृत्यु हो जाए, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडव अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों का वध करने के कारण अत्यंत दुखी थे। वे अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। वे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। तब वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे अपने पापों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि केवल भगवान शिव ही उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भगवान शिव को मनाने के लिए चल पड़े। पांडवों द्वारा अपने गुरुओं और अपने सगे संबंधियों का वध किए जाने के कारण भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। तब गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां वर्तमान समय में केदारनाथ स्थित है। लेकिन पांडव भगवान शिव को हर हाल में मनाना चाहते थे, इसलिए वे भी भगवान शिव का पीछा करते करते केदारनाथ पहुंच गए। जब भगवान शिव ने इस स्थान पर पांडवों को आया हुआ देखा, तब उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और इस क्षेत्र में घूम रहे बैलों के एक झुंड में शामिल हो गए। तब पांडवों ने बैलों के इस झुंड में भी भगवान शिव को पहचान लिया। इसके बाद भगवान शिव बैल के रूप में ही धरती में समाने लगे। भगवान शिव को बैल के रूप में धरती में समाता हुआ देखकर भीम ने उनकी कमर को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की सच्ची श्रद्धा, अटूट भक्ति और दृढ़ विश्वास को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों को उनके पापों से मुक्त कर दिया। इसी बीच बैल का रूप धारण किए हुए भगवान शिव का सिर काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ में पहुंच गया। इसलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। केदारनाथ में बैल की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है और पशुपतिनाथ में बैल के सिर के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। केदारनाथ पहुंचकर वह प्रेम और श्रद्धा के साथ केदारेश्वर भगवान की पूजा करने तथा वहां का पवित्र जल पी लेने के बाद ऐसी मान्यता है कि मनुष्य का
पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात उसे बार बार जीवन और मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। ऐसे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जय भोलेनाथ। आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ और उसके बाद आरती। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मेना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणनाऊं, या छवि को कही जात ना काऊं। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लवनिमेष महामारी गिरायूं। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोहु नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं देहतः करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हें परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनो बारो। ले त्रिशूल शत्रुवन को मारो, संकट से मोहि आनो बारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। त्रियां जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित प्रेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मकसद छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखिते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा,
करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी। मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा।